हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और हम इस समय पॉलिटी की जो है सीरीज़ चला रहे हैं और उसमें हम सब पढ़ रहे हैं पॉलिटी के जो टॉपिक वाइज टॉपिक। और हम पढ़ चुके हैं इस समय प्रस्तावना से लेकर डीपीएसपी तक, यानी कि नीति निदेशक तत्वों तक। ठीक है, पिछली वीडियो डीपीएसपी के एमसीक्यूज़ की थी, वो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य यानी कि अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ये एमसीक्यूज़ हैं, उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कितने हैं और पूरा डिटेल में जो है लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? देश पूछा गया है तो इसका उत्तर है पूर्व सोवियत संघ, जिसे आजकल हम रूस कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उस समय से पूर्व सोवियत संघ कहते थे, इसमें रूस के साथ और दूसरे देश भी जुड़े हुए थे। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, और आयरलैंड से हमने क्या लिए? डीपीएसपी लिए, ये पिछली बार मैंने बताया ये वीडियो में। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? ब्रिटेन से जो है एक तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली हैं। एक द्विसदनात्मक जो संसद चलाने की पद्धति है वो भी ली है। ऑस्ट्रेलिया से हमने जो है प्रस्तावना की भाषा ली है, और उसके साथ साथ हमने जो समवर्ती सूची होती है, यानी कि केंद्र की सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, आपने देखा होगा 3 सूचियाँ होती हैं। तो समवर्ती सूची जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, मतलब उसके विचार लेते हैं हम ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो इसका उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, जब हमारा मूल संविधान को हमने अपनाया था तब ये उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, उसके बाद ये जोड़ी गई है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। कब जोड़ी गई है? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति थी। और 42वें संविधान संशोधन और 1976 को ऐसे लिंक कर सकते हैं आप। 4 और 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाता है। तो आप 1976 ये जो 6 ले लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ये ट्रिक होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन वैसा ही है, बस घुमा के दे दिया गया है। 1976 ऑब्वियसली, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर उसी से संबंधित आ गया कि मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूल कर्तव्य में आप 2 संशोधन याद रखिए, एक तो 42वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। ठीक है, एक ये है और एक 86वां। इन दोनों संविधान संशोधनों को याद रखिएगा। मूल कर्तव्य में ये 2 ही संविधान संशोधन का रोल है। ठीक है, तो इसमें 42वां संविधान संशोधन इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 10 आचार आदर्श आप जो हैं हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारी। और आपको बता दें, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वो 10 थे, लेकिन इस समय हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो 11 हैं। ठीक है, एक मूल कर्तव्य हमारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में बस बने रहिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे? आ गया, देखिए वही क्वेश्चन, 10 मौलिक कर्तव्य। कितने? 10। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? बिल्कुल कॉमन सा, जो पहले से क्वेश्चन चला रहा है, 1976। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? क्योंकि ये हमारे मूल संविधान में तो थे नहीं, आपको मैं बता चुकी हूँ। तो मूल संविधान में नहीं थे, जब इन्हें जोड़ा गया तो किसी के साथ लिंकअप किया गया होगा। तो जी हाँ, जो हमारे डीपीएसपी हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, डीपीएसपी जो है हमारे कहाँ पे हैं? डीपीएसपी हैं भाग 4 में, है ना। डीपीएसपी भाग 4 में है, तो इसीलिए उसी भाग 4 में 4 का जोड़ दिया गया और उस 4 का में जो है हमारे मूल कर्तव्य को
जोड़ दिया गया। तो इसका उत्तर होगा भाग 4 का। ठीक है, भाग 4 का इसका उत्तर होगा। भाग 4 जो है वो डीपीएसपी से, याद रखिएगा। और डीपीएसपी से आप समझ रहे होंगे दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में मैं बात कर रही हूँ, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी। तो इसमें मैंने आपको बता दिया भाग 4 का है, याद रखिएगा। इसके साथ अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? तो आप बताइए। मैंने आपको कहा है ना भाग 4 जो है, तो इसको हिंदी में नहीं लिख दिया। भाग 4 में क्या कर दिया गया, भाग 4 का बना दिया गया, तो इसको जोड़ दिया गया ना भाग 4 में। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये लिखा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? तो आपको पता है डीपीएसपी यानी कि जो हमारे नीति निदेशक तत्व थे, तो वो उसका लास्ट जो अनुच्छेद था 51 था। पिछली बार भी मैंने आपको ये बात बताई थी, जो डीपीएसपी जब कराए थे तब, तो उसी में 51A करके जोड़ा गया और उसी में सारे हमारे जो मौलिक ड्यूटीज़ हैं, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनको ऐड कर दिया गया। यानी कि 51 में 51A करके इसमें जितनी भी हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ रही हैं उनको ऐड कर दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? ठीक है, तो वर्तमान में जो हैं 11 हैं, पहले बता चुकी हूँ। पहले कितने थे? 10 थे, उसमें एक और जुड़ गया तो 11 बन गए। तो कितने मूल कर्तव्य हैं हमारे? 11 मूल कर्तव्य हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, बस इसको थोड़ा सा बदल दिया है, पूरा लिख दिया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है, बताइए। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का ये था कि विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना, क्योंकि सबको अपने मूल अधिकार याद थे। ठीक है, मूल अधिकार तो पहले से ही थे हमारे संविधान में, कर्तव्यों का कोई इसमें वही नहीं था हमारे मूल संविधान में। तो लोगों को था कि हम अपना कर्तव्य है ही नहीं कुछ, तो क्यों निभाएं? जबकि हम जब अधिकार रखते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए ना। कर्तव्य का मतलब जो है, जो हमारे हमें पता हो कि हमें ये चीज़ करनी है, हम किसी के प्रेशर में आके ना करें। हमें लग रहा है कि ये हमारी ड्यूटी है भाई, अपने आसपास सफाई रखना होता है ना, घर में बड़े बड़े माँ बाप का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना। इस तरह से जो हमारे कर्तव्य हैं, पेड़ पौधों की देखभाल करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, सारे अधिकारी थोड़ी मेरा अधिकार है मुझे ये चीज़ दो, मुझे ये चीज़ दो, है नहीं है। तो इसलिए ये है कि असंवैधानिक गतिविधियां ना हो, लोग केवल अपने अधिकारों के बारे में ही ना सोचें कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, जबकि ये भी सोचें कि हम जब कोई चीज़ लेने के हकदार हैं तो हम इस पर्यावरण को, इस समाज को क्या दे सकते हैं, क्या हमारा कर्तव्य है। इसलिए ये चीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए आपको आगे भी एक क्वेश्चन आएगा, फिर मैं आपको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी। अगला क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे दिया हुआ कि संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो ये सभी नागरिकों के लिए हैं, याद रखिएगा, व्यक्तियों को नहीं है, नागरिकों के लिए है। नागरिक और व्यक्ति में अंतर है, आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने क्लियर करके बताया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या होगा, दंड मिलेगा क्या? दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड दिया जाएगा, अधिनियम बना के दंड देने की व्यवस्था नहीं। इसका सही उत्तर है दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कर्तव्यों के लिए कभी दंड देने की व्यवस्था नहीं थी। घर में आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कर्तव्य ये करिए, नहीं कर रहे हैं तो घर वाले ऐसा नहीं आपको दंड दें कि ये बस ये कह देंगे ये चीज़ ये करना नहीं चाह रहे, लेकिन उसके लिए दंड नहीं होता। वो आपको अपने अंदर से जागृत होती है भावना कि ये हमारा कर्तव्य भी, हम पेड़ पौधों की रक्षा करें, हम अपने चारों ओर का वातावरण जो है वो सुरक्षित रखें, इन चीज़ों को लेकर होती है। ठीक है दोस्तों, तो कर्तव्यों के लिए आपके लिए कोई दंड देने की व्यवस्था नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करें। जब अधिकार लेने के लिए हम आतुर रहते हैं तो हम अपने कर्तव्य को भी निभाएं, ये हमारे मन में होना चाहिए, मनुष्य प्रवृत्ति है, इस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य में जोड़ा गया? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
क्योंकि यही 11वां हमारा मूल कर्तव्य है जो ऐड किया गया बाद में। ये हुआ 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और मैं आपको बता दूं 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 2002 में हुआ था। अब इसको कैसे याद रखेंगे, 8 में से 6 माइनस करिए, कितने बचे दोस्तों, 2 बचे। तो इससे आप याद रख सकते हैं ये भी 2 ये भी 2, यानी कि 2002 में हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ। इस संशोधन के द्वारा, यानी कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए 10। पहले मूल कर्तव्य नहीं थे हमारे मूल संविधान में। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ जो हुआ 2002 में। इसमें हमारा एक और ऐड कर दिया गया, इसमें एक और ऐड कर देने से कितने हो गए, 11 मूल कर्तव्य हो गए। इसे भी कर्तव्य में जोड़ दिया गया और ये हमारे मूल अधिकार में भी जोड़ दिया गया। इसे कौन से, 21A संविधान संशोधन कौन सा, यही 86वें संविधान संशोधन से मूल अधिकार में 21A के तहत जोड़ दिया गया। ये वाला ये अधिकार भी हो गया बच्चों का कि हमें शिक्षा चाहिए, और माँ बाप के लिए भी जोड़ दिया गया एक कर्तव्य के रूप में कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे, आपका कर्तव्य है। वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य बना दिया गया। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न, तभी मैंने कहा ये दोनों जो है संविधान संशोधन याद रखिए मूल कर्तव्य में। और मूल कर्तव्य में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को पलट पलट के बस दिया जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारे टोटल जो मूल कर्तव्य हैं उनको एक थॉरोली पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से, जिससे कि हम भूलें ना। तो मूल कर्तव्य की यहाँ पे ये सूची दी हुई है दोस्तों। अब पूरे 11 मूल कर्तव्य हैं, याद रखिएगा। सीक्वेंस वाइज पूछ लेते हैं, 5वां मूल कर्तव्य कौन सा है, छठा कौन सा है। तो इस चीज़ को, पहला मूल कर्तव्य हमारा क्या है, संविधान का पालन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला है, इस चीज़ को याद रखिएगा। संविधान सर्वोपरि है, ऐसे याद कर लीजिएगा। उसके आदर्श हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रीय गान है, इन सब का हम आदर करेंगे, ये चीज़ सर्वोपरि है हमारे लिए, है ना। तो इससे याद रखिए पहला है। दूसरा क्या हो गया, जब हमारा संविधान हो गया तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखेंगे और उनका पालन करेंगे। यानी कि जो हमने राष्ट्रीय आंदोलन किए थे स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने, उनके जो उच्च आदर्श हैं उनको हम मानेंगे। हमें स्वतंत्रता उन्हीं की वजह से मिली है। संविधान कैसे बना, हमारी स्वतंत्रता की बात। तो दूसरे नंबर पे स्वतंत्रता से संबंधित जो हमारे आदर्श हैं, जिनकी वजह से हमें संविधान मिला है, हमें अपने जीवन को सरलता से जीने के लिए एक संविधान बनाया गया, तो उनके आदर्शों को याद रखेंगे। तीसरा आ गया कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, उसे अक्षुण्ण रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीसरा, ठीक है, याद रखिएगा, ये आता है अक्सर। चौथा है देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा, एकता अखंडता बनाए रखेंगे। और चौथा है देश की सेवा के लिए जब जरूरत पड़ेगी हम हाजिर होंगे, याद रखिएगा ये चौथा वाला। फिर पांचवा आ गया यहाँ पे, पांचवा जो है वो है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व, मतलब भाई जैसे भावना का निर्माण करेंगे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर सभी आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से अलग हो। ऐसा नहीं मानेंगे कि कौन से धर्म के हो तुम, कौन से भाषा बोलते हो, सब एक है हम। ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे और स्त्रियों का सम्मान करेंगे, है ना। तो यानी कि हम इन सब चीज़ों को मानेंगे, स्त्रियों का सम्मान करेंगे, याद रखिएगा 5वें नंबर पे है ये। छठे नंबर पे याद रखिएगा हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझेंगे और उसका परिरक्षण करेंगे। ठीक है, अपनी संस्कृति को हम याद रखेंगे। 7 से संस्कृति, 7 से 6 ऐसे याद कर लीजिएगा। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण, उसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आदि हैं, उनकी रक्षा का और संवर्धन करेंगे और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखेंगे। है, देखो मैंने कहा था पर्यावरण की रक्षा करेंगे। 7 से याद कर लीजिएगा, हम सब साथ साथ हैं, जीव जंतु वन प्राणी सब हम साथ साथ हैं, इससे ऐसे याद कर लीजिए। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेंगे। ठीक है, यानी कि हम जो जितना भी ज्ञान है उससे सुधार करने की कोशिश करेंगे, ज्ञानार्जन करेंगे, इन सब से हम ये सब करें, वो है। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सार्वजनिक संपत्ति है, मान लीजिए कहीं पे पुल बना है या कहीं कोई और चीज़ है, हमारी विश्व धरोहर है, तो ये हमारी थोड़ी है, इसको तोड़ फोड़ करेंगे, ऐसा नहीं है। वो सार्वजनिक संपत्ति की हम सुरक्षित रखेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे, लड़ाई झगड़े से। 10वां आ गया व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करेंगे और जिससे राष्ट्र प्रगति और निरंतर बढ़ती हुई उपलब्धि में नई ऊंचाइयों को
प्राप्त कर सके, यानी कि कहीं भी ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं तो उनमें हम बढ़ चढ़कर भाग लेंगे जिससे हमारा देश आगे बढ़े। फिर आ गया 11वां, जैसे सबसे बाद में जोड़ा गया, ये देखिए है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, उन्हें पढ़ाने के लिए अग्रसर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे पढ़ाई लिखाई से हमें मतलब नहीं है अपने कि कमाने जाओ, कमा के लाओ या घर में मत पढ़ो, नहीं। अपना कर्तव्य है भाई, हमें पढ़ाना है अपना बच्चा, उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमें अपने देश को भी आगे बढ़ाना है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं या आपने सब पढ़ लिए, 11 जो हैं एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा जिससे सीक्वेंस याद रहे आपको, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि 5वां मौलिक कर्तव्य कौन सा, 6ठा मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने कोशिश ये की कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब आपको इस वीडियो में ला सकूँ मौलिक कर्तव्य से संबंधित। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जो मिलेंगे वो हम मिलेंगे भाग 5 लेकर, ठीक है, याद रखिएगा। भाग 5 में कौन है, राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति भी इसमें ही हैं, ठीक है। तो पहले राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।